आस्तिकता गायत्री मंत्र की शिक्षा का पहला वाला चरण है। इसका दूसरा वाला चरण है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है आत्मावलंबन, अपने आप को जानना, आत्मबोध। आत्मा अवारे ज्ञातव्य अर्थात अपने आप को जानना। अपने आप को न जानने से हम बाहर बाहर भटकते रहते हैं। कई अच्छी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने दुखों का कारण बाहर तलाश करते फिरते रहते हैं, जानते नहीं कि हमारी मनःस्थिति के कारण ही हमारी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अगर हम यह जान पाएं तब फिर अपने आप को सुधारने के लिए कोशिश करें। स्वर्ग और नर्क हमारे ही भीतर है। हम अपने ही भीतर स्वर्ग दबाए हुए हैं और अपने ही भीतर नर्क दबाए हुए हैं। हमारी मनःस्थिति के आधार पर ही परिस्थितियां बनती हैं। कस्तूरी का हिरण चारों तरफ खुशबू की तलाश करता फिरता था, लेकिन जब उसको पता चला कि वह तो नाभि में ही है, तब उसने इधर उधर भटकना त्याग दिया और अपने भीतर ही ढूंढने लगा। फूल जब खिलता है तब भौरे आते हैं, तितलियां आती हैं, बादल बरसते तो हैं, लेकिन जिसके आंगन में जितना पात्र होता है उतना ही पानी दे करके जाते हैं। चट्टानों के ऊपर बादल बरसते रहते हैं, लेकिन घास का एक तिनका भी पैदा नहीं होता। छात्रवृत्ति उन्हीं को मिलती है जो अच्छे नंबर से पास होते हैं। संसार में सौंदर्य तो बहुत है, पर हमारी आंख ना हो तो उसका क्या मतलब। संसार में संगीत गायन तो बहुत है, शब्द बहुत है, पर हमारे कान ना हो तो उन शब्दों का क्या मतलब। संसार में ज्ञान विज्ञान तो बहुत है, पर हमारा मस्तिष्क ना हो तो उसका क्या मतलब। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। इसलिए आध्यात्मिकता का संदेश यह है कि हर आदमी को अपने आप को देखना, समझना, सुधारने के लिए भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। अपने आप को हम जितना सुधार लेते हैं उतनी ही परिस्थितियां हमारे अनुकूल बनती चली जाती हैं। यह सिद्धांत गायत्री मंत्र का दूसरा वाला चरण है। तीसरा वाला चरण गायत्री मंत्र का है धार्मिकता। धार्मिकता का अर्थ होता है कर्तव्य परायणता, कर्तव्यों का पालन। कर्तव्य, कर्म और धर्म लगभग एक ही चीज है। मनुष्य में और पशु में सिर्फ इतना ही अंतर है कि पशु किसी मर्यादा से बंधा हुआ नहीं है। मनुष्य के ऊपर हजारों मर्यादाएं और नैतिक नियम बांधे गए हैं और जिम्मेदारियां लादी गई हैं। जिम्मेदारियों को और कर्तव्यों को पूरा करना मनुष्य का कर्तव्य है। शरीर के प्रति हमारा कर्तव्य है कि इसको हम निरोग रखें। मस्तिष्क के प्रति हमारा कर्तव्य है कि इसमें अवांछनीय विचारों को न आने दें। परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उनको सद्गुणी बनाएं। देश, धर्म, समाज और संस्कृति के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उन्हें भी समुन्नत बनाने के लिए भरपूर ध्यान रखें। लोभ और मोह के पास से अपने आप को छुड़ा करके अपनी जीवात्मा का उद्धार करना, यह भी हमारा कर्तव्य है। और भगवान ने जिस काम के लिए हमको इस संसार में भेजा है, जिस काम के लिए मनुष्य योनि में जन्म दिया है, उस काम को पूरा करना भी हमारा कर्तव्य है। इन सारे के सारे कर्तव्यों को अगर हम ठीक तरीके से पूरा ना कर सके तो हम धार्मिक कैसे कहला सकेंगे। धार्मिकता का अर्थ होता है कर्तव्यों का पालन। हमने सारे जीवन में गायत्री मंत्र के बारे में जितना भी विचार किया, शास्त्रों को पढ़ा, सत्संग किया, चिंतन मनन किया, उसका सारांश यह निकला कि बहुत सारा विस्तार ज्ञान का है, बहुत सारा विस्तार धर्म और आध्यात्म का है, लेकिन इसके सार में तीन चीजें समाई हुई हैं। नंबर 1 आस्तिकता अर्थात ईश्वर का विश्वास। नंबर 2 आध्यात्मिकता मतलब स्वावलंबन, आत्मबोध और अपने आप को परिष्कृत करना, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना। और नंबर 3 धार्मिकता अर्थात कर्तव्य परायणता। कर्तव्य परायण, स्वावलंबी और ईश्वर परायण कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का उपासक कहा जा सकता है और गायत्री मंत्र के ज्ञान पक्ष के द्वारा जो शांति और सद्गति मिलनी चाहिए उसका अधिकारी बन सकता है। हमारे जीवन के यही निष्कर्ष है। विज्ञान पक्ष में 3 धाराएं और ज्ञान पक्ष में 3 धाराएं हैं। इनको जो कोई प्राप्त कर सकता है, गायत्री मंत्र की कृपा से निहाल बन सकता है, ऊंची से ऊंची स्थिति प्राप्त करके इसी लोक में स्वर्ग और मुक्ति का अधिकारी बन सकता है। ऐसा हमारा अनुभव, ऐसा हमारा विचार और ऐसा हमारा विश्वास है।
आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। हलवाई की दुकान पर अनेक मिठाइयाँ रखी रहती हैं, पर विश्लेषण करने पर उनमें 3 ही वस्तुएं घुली मिली दिखाई पड़ती हैं। एक शक्कर, दूसरा दूध, तीसरा अन्न। यह बनाने वाले की कुशलता है कि वह उन्हें उलट पुलट कर अनेक रूपों में और अनेक स्वादों वाली बना देता है। तत्व ज्ञान की दार्शनिक विवेचनाओं में ईश्वर, जीव, प्रकृति की विवेचना होती रहती है। मनीषियों में भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग को आत्मिक प्रगति का आधार निरूपित किया जाता है। इन्हीं विभिन्न प्रतिपादन शैलियों का यदि एकीकरण किया जाए तो वे प्रकारांतर से उन्हीं मूल प्रतिपादनों में समा जाती हैं जो आध्यात्म के त्रिवर्ग प्रतिपादनों में आधारभूत माने जाते हैं। तत्व ज्ञान रूपी समुद्र के इस नवनीत को आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता के रूप में जाना जाता है। यह मानवीय सत्ता के 3 कलेवर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, तथा इन्हें काया, मानस एवं अंतःकरण भी कहते हैं। इन तीनों के अभ्युदय हेतु सम्मिलित प्रयत्न एक साथ करने पड़ते हैं। वे मिली जुली रूप में विकसित होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही को पूरा कर लेने पर दूसरे को हाथ में लिया जाए। जीवन निर्वाह के लिए अन्न, जल, वायु की व्यवस्था जुटानी पड़ती है और वह साथ साथ प्रयुक्त होती रहती है। यह बात आत्मिक प्रगति के त्रिविध आधारों के संबंध में भी है। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर विश्वास। इसे अंतराल की गहराई में जमाने के लिए भक्ति भाव का आश्रय लेना पड़ता है। यह विश्वास मनोकामना पूरी करने या प्रकट होकर दर्शन देने जैसे बचकाने, बाल कौतुक के लिए नहीं, वरन सत्प्रवृत्तियों के समन्वित समुच्चय की सघन अवस्थाओं के रूप में अपना लिए जाने पर संपन्न होता है। ईश्वर के प्रति समर्पण, विसर्जन, विलय का तात्पर्य है उत्कृष्टता के साथ अपने आप को सघन रूप से जोड़ लेना। कठपुतली की तरह अंतरात्मा रूपी बाजीगर के इशारे पर अपने अंतरंग और बहिरंग जीवन को ढालना, अपने ज्ञान कर्म को इसी निमित्त नियोजित किए रहना। ईश्वर व्यक्ति विशेष की तरह शरीरधारी नहीं है जिसे उपहार मनुहार द्वारा अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, उससे मनमर्जी के क्रियाकृत्य कराए जा सके। समस्त ऋषि नियम अनुशासन के परिपालन से ही गतिशील रहकर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। यह अनुशासन ईश्वर ने अपने ऊपर भी स्वेच्छा पूर्वक ओढ़ा हुआ है। वह अपनी मनमर्जी से या भक्त की मर्जी से स्वेच्छाचार बरतने लगे तो समझना चाहिए बेबूझ राजा की शासन परिधि अंधेर नगरी बने बिना ना रहेगी, जहाँ सर्वत्र अराजकता ही दृष्टिगोचर होगी। ईश्वर की सत्ता और महत्ता पर विश्वास करने का अर्थ है उत्कृष्टता के साथ जुड़ने और सत् परिणामों पर, सद्गति पर, सर्वतोमुखी प्रगति पर विश्वास करना। आदर्शवादिता अपनाने पर इस प्रकार की परिणति सुनिश्चित रहती है, किंतु कभी कभी उस उपलब्धि में देर सवेर होती देखी जाती है। ऐसे अवसरों पर ईश्वर विश्वासी विचलित नहीं होते, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं और विश्वास बनाए रहते हैं। दिव्य सत्ता के साथ भक्त जितनी सघनता के साथ जुड़ेगा, उसके अनुशासन अनुबंधों का जितनी ईमानदारी और गहराई के साथ पालन करेगा, उतना ही उसका कल्याण होगा। आस्तिक न तो याचना करता है, न अपनी पात्रता से अधिक पाने की अपेक्षा ही करता है। उसकी कामना भावना के रूप में विकसित होती है, भाव संवेदना फलित होती है तो आदर्शों के प्रति आस्थावान बनाती है। तनिक सा दबाव या प्रलोभन आने पर फिसल जाने से रोकती है। पवित्र अंतःकरण बना लेना ईश्वर के अवतरण के लिए अवरोध समाप्त कर देता है। दुष्प्रवृत्तियों को हटा देने पर उनका स्थान सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय ले लेता है। इस स्थिति के परिपक्व होने पर जो आनंद आता है, संतोष होता है, उल्लास उमड़ता है, उसे ईश्वर प्राप्ति कहा जा सकता है। विराट ब्रह्मा और विशाल परब्रह्मा एक ही बात है। सर्वव्यापी परमेश्वर को किसी शरीर विशेष में अवस्थित नहीं देखा जा सकता। वह नियम, शक्ति एवं भाव चेतना के रूप में कण कण में समाहित है। पर ब्रह्म की यथार्थ सत्ता का यही रूप है, किंतु उसे प्रत्यक्ष देखना हो तो अर्जुन, यशोदा, कौशल्या, काकभुषुंडी की तरह सर्वव्यापी के रूप में देखना चाहिए। उस मान्यता के परिपक्व होते ही आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबकम की श्रद्धा उभरती है।
सेवा साधना और परमार्थ परायणता की दिशा में अग्रसर होना पड़ता है। आस्तिकता कोई भावुकता नहीं है। किसी प्रतिमा की अर्चना भर करते रहने से वह प्रयोजन पूरा नहीं होता। भक्ति भावना भक्तजन के चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उच्च स्तरीय परिवर्तन प्रस्तुत करती है। यह मनुष्य को देव स्तर का बना देने वाला कायाकल्प ही भगवत भक्ति का यथार्थ स्वरूप है। आध्यात्म का दूसरा चरण है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मावलंबन। बहिरंग परिस्थितियों का मूलभूत कारण अपनी मन स्थिति को मानना, आत्मसत्ता की गरिमा, महिमा और क्षमता को अनुभव करना, दूसरों से संपर्क रखने, आदान प्रदान का क्रम चलाते रहने में कोई हर्ज नहीं, पर विश्वास रखना चाहिए कि उत्थान पतन की परिपूर्ण जिम्मेदारी अपनी ही है। अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है। इस तथ्य के साथ इतना और जोड़ना चाहिए कि एकाकी निश्चय करना और संकल्प को पूरा करने के लिए एकाकी ही कटिबद्ध एवं अग्रसर होना है। उत्कृष्टता का मार्ग ही ऐसा है जिस पर चलने के लिए प्रोत्साहन देने वाले, मार्ग दिखाने और सहयोग देने वाले प्रायः दूसरे लोग नहीं ही मिलते हैं। लोक मानस संकीर्ण स्वार्थपरता से भरा है। लोगों की मान्यता, विचारणा और क्रिया प्रतिक्रिया अधोगामी प्रवाह में ही बहती रहती है। उसका परामर्श मानने, अनुकरण करने पर तो व्यामों के जाल जंजाल में ही जकड़े रहा जा सकता है। पक्षी अपने पंखों के सहारे आसमान में उड़ते हैं। उन्हें न कोई मार्गदर्शन देता है और न सहयोग देता है। शालीनता, सज्जनता, उदारता और पुण्य परमार्थ का मार्ग भी ऐसा है जिस पर किसी प्रशिक्षक या सहयोगी की आशा नहीं रखनी चाहिए। इनमें अपना विवेक, अपना संयम, अपना संकल्प एवं अपना साहस काम देता है। प्रामाणिकता और शालीनता की कसौटी पर कस लेने के उपरांत ही अन्य लोग आदर करते, समर्थन करते और सहयोग देते देखे गए हैं। अन्यथा गिरते को अधिक जोर का धक्का देकर गहरे गर्त में गिराने वाले तथा कथित मित्रों की ही सर्वत्र भरमार पाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण की तरह पतन का प्रभाव एवं वातावरण ही सब और छाया रहता है। इस दबाव से उभरना और अंतरात्मा की उत्कृष्ट प्रेरणाओं का अनुगमन कर सकना अपने बलबूते ही बन पड़ता है। गीता के परामर्शानुसार अपना उद्धार आप ही करना पड़ता है। अवसाद से अपने को बचा लेने के लिए प्रचंड साहस का परिचय स्वयं ही देना पड़ता है। मनुष्य स्वयं ही अपना शत्रु और मित्र है। जिसने आत्मावलंबन अपनाया और अपने पैरों के बलबूते अपने मार्ग पर एकाकी चल पड़ा, वही मंजिल तक पहुंचता है। रास्ते में चलने वाले तो हर मार्ग पर मिल जाते हैं। जब पतन मार्ग पर अनेकों साथी मिल जाते हैं तो कोई कारण नहीं कि ऊंचा उठाने और आगे बढ़ने के प्रयास में कोई साथ न दे। संसार में बहुत कुछ है, पर उसे खींच बुलाने और हजम करने के लिए तो अपनी निज की चुंबकीय क्षमता ही काम देती है। आंख ना हो तो संसार के समस्त दृश्य समाप्त, कान ना हो तो संसार भर के शब्दों का अंत, अपना मस्तिष्क काम ना दे तो समस्त संसार पागल, अपना दृष्टिकोण रंगीन चश्मे की तरह किसी सनक से सना हुआ हो तो हर वस्तु उसी रंग में रंगी हुई दिखाई देगी। इसलिए आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, और आत्म विकास की प्रक्रिया अपनाते हुए साधक को आत्मावलंबन अपनाना चाहिए। एकाकी चल सकने का साहस जुटाना चाहिए। यही आध्यात्मिकता है, जिसे आध्यात्म का दूसरा चरण जाना माना जाता है। तीसरा चरण है धार्मिकता। धार्मिकता का अर्थ है कर्तव्य परायणता। नीति निष्ठा और उदार सेवा साधना के इर्द गिर्द धर्म की धुरी घूमती है। उसके अविच्छिन्न अंग है। आत्म संयम और परमार्थ के निमित्त बड़े चढ़े संकल्प, साहस का प्रदर्शन। उच्च श्रृंखलता पशु प्रवृत्ति की परिचायक है। स्वेच्छाचार कीट पतंगों को ही शोभा देता है। अपराध अनाचरों में संलग्न रहने वाले शैतान की औलाद कहे जाते हैं। मनुष्य का स्तर इससे ऊंचा है। उसकी गरिमा नीति निष्ठा और शालीनता पर टिकी हुई है। इसको कर्तव्य परायणता भी कहते हैं। जिम्मेदारियों का निर्वाह भी। शरीर को स्वस्थ रखना, मन को संतुलित बनाना, उसे मनोविकार से बचाना, अर्थोपार्जन, ईमानदारी बरतना, मिल बांट कर खाना, हंसते हंसाते जीना,
गिरतों को उठाना, उठों को बढ़ाना जैसे अनेक दायित्व निजी जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। विशेषतया सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन और दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, इन दोनों प्रयासों को हाथ में लेने पर नीरचीर विवेक और अनीति के साथ लड़ पड़ने की साहसिकता अपनानी पड़ती है। कर्तव्य पालन की महत्ता बताते हुए उसे प्रकरणांतर में ईश्वर पूजा का ही एक स्वरूप बताया गया है। ओम शांति।